फिर क्या करो भैया, पहले को और तीसरे को एज रख लो, मतलब किसी भी दो को एज रखो। अगर मेरे पास में तीन फंक्शन है, यू वी, यू है, वी है, डब्लू है। सिंपल है कि भाई जब भी हम प्रोडक्ट रूल तीन फंक्शन में लगाते हैं, जब प्रोडक्ट में होते हैं तो दो को एज रखते हैं, एक का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो भैया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, log y इज इक्वल्स टू, ये कितना सर मेरा log u, u एंड v आर फंक्शन x, देन सो दैट dx अपॉन dv तो सेकंड बाय log डिफरेंस। अरे भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहा है u एंड v w आर फंक्शन ऑफ x, देन सो दैट इन टू वेज, फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल और सेकंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कर देता हूँ भैया। अगर मेरे पास में तीन फंक्शन है, यू वी, यू है, वी है, डब्लू है, ये तीनों के तीनों किस में है, फंक्शन एक्स में है। इनको प्रोडक्ट रूल से कर दो। पहले प्रोडक्ट रूल से करोगे तो जरा ध्यान देना बच्चों, प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है जब तीन फंक्शन में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो दो फंक्शन को हम एच डी रखते हैं। तो यू और वी को पहले एच डी रख लो, फिर डब्लू का डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर क्या करो भैया, पहले को और तीसरे को एच डी रख लो, मतलब किसी भी दो को एच डी रखो। फिर v का कर दो क्या, डी वी अपॉन डी एक्स। फिर क्या भैया, v को और w को रख लो और पहले वाले का कर दो डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। ये आ गया आपका प्रोडक्ट रूल जब हम तीन फंक्शन में लगाते हैं। सिंपल है कि भाई जब भी हम प्रोडक्ट रूल तीन फंक्शन में लगाते हैं, जब प्रोडक्ट में होते हैं तो दो को एज रखते हैं, एक का डिफरेंशिएशन करते हैं। इतनी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। फिर सर इसकी बात आती है जब लॉग का यूज ले करना है तो लॉग का लेके भी कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर y इक्वल्स टू है सर हमारा u, सर यहाँ v, सर यहाँ पे w, दोनों साइड log ले लो, टेक log, और दोनों साइड जैसे log लोगे, टेक log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लेंगे सर हम, log ले लेंगे। तो सर ये बन जाएगा क्या, log y इज इक्वल्स टू ये log u, ये v और ये w। तो भैया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, log y इज इक्वल्स टू ये कितना सर मेरा log u, ये कितना भैया log v और ये कितना भैया मेरा log w आ जाएगा। बस अब इसका डिफरेंशिएशन इधर ला के रख दो, इसका डिफरेंशिएशन इधर ला के रख दो। सर कैसे, जरा देखो, log y का कितना भैया 1/y और x का कितना भैया dy बाई डी एक्स। जरा ध्यान देना भैया, log u का कितना भैया 1/u और u का कितना भैया du/dx। ठीक है सर। सर इसका कितना 1/v और इसका कितना भैया dv/dx। सर इसका कितना सर 1/w इंटू dw/dx, खत्म मामला। और भैया यहाँ पर dy बाई डी एक्स, वाई की मल्टीप्लाई कर दो, u v w, अंदर क्या भैया 1/u du/dx। सर यहाँ पे क्या है 1/v dv/dx और सबसे लास्ट वाला क्या है भैया 1/w इंटू dw/dx। भाई थोड़ा ध्यान रखना, 1/w dw/dx, u v के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया dv/dx, u से u चला जाएगा तो बचेगा क्या भैया मेरा vw और dv/dx। फिर क्या बचेगा सर मेरे पास में, ये u है तो यहाँ v बचेगा, यहाँ v है तो uw बचेगा, uw और यहाँ पे क्या बचेगा सर मेरे पास में dv/dx और लास्ट वाले में w चला जाएगा तो क्या बचेगा सर u और v बचेगा और ये dw/dx आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो भैया, दोनों से आंसर सेम आया, सेम आया, सेम, दोनों से आंसर सेम आया। भैया दोनों से आंसर आएगा ही सेम, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हम मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, बस रास्ते अलग हैं। तो जब मंजिल तो सेम ही है ना, मंजिल पर तो पहुंचोगे तो आंसर सेम ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं रोकते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात ओनली एंड ओनली राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।